देश की सबसे बड़ी बहस। सबसे पहले सेना के शौर्य के लिए जोरदार तालियां, देश की ताकत के लिए जोरदार तालियां। और मैं ये कहता हूं कि देश की सेना पर पूरे देश को भरोसा है, नेता भरोसा करे ना करे, लेकिन पूरा देश एक है। जय हिंद, जय भारत। इसी उद्घोष के साथ इस चर्चा का शुरुआत करता हूं और शुरुआती दौर में मैं सबको 60-60 सेकंड दूंगा। के सिन्हा साहब, आप राजनीति से अलग व्यक्ति हैं, तो शुरुआत आपसे करते हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। 60 सेकंड के अंदर मैं ये जानना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमारी सेना मार खा रही है, पिट रही है। मैं ये नहीं चाहता कि आप उनको जवाब दें, लेकिन आप रियलिटी जरूर बताएं। अमित जी, जय हिंद, और आपके सारे दर्शकों को जय हिंद। देखिए, आज वो समय है, वो दिन है, वो घड़ी है जबकि पूरा विश्व भारतीय सेना के ऊपर उसके दमखम, उसके शौर्य और साहस का केवल सराहना नहीं करता, उस पर डिपेंडेंट है। जो इमर्जिंग चाइना है, जो हेजेमनिक चाइना है, उसको कोई शक्ति यदि रोक रही है तो भारत के लोग और भारत की सेना जो वहां खड़ी है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। आपने देखा जो यांगसे में हुआ, ये तो हमारी, वो तो आपको देखते हैं कि जो दिखता है वो साक्ष्य है। आपने देखा किस तरह से भाग खड़े हुए वहां। तवांग के उस पोस्ट पे मैं रहा हूं, मैं उसका इंचार्ज रहा हूं एज ए मेजर जनरल ऑपरेशंस, जानता हूं कि क्या परिस्थितियां हैं। यदि कोई भारतीय इसके ऊपर में आयोटा ऑफ डाउट खड़ा करता है तो देश के साथ ही गद्दारी नहीं है, ये पूरे के पूरे हमारे लोगों के बीच की गद्दारी होगी। आप किसी भाषा में बोलें, आप राजनीति करें, राजनीति का फायदा उठाएं, मगर देश के सुरक्षा, उसकी अस्मिता के ऊपर में लांछन ना लगाएं। ठीक है, मैं रुक करता हूं शादाब चौहान का और उसके बाद मैं कांग्रेस बीजेपी के पास आऊंगा। ओवैसी का जो बयान था, हमारी सेना मार खा रही है और यह मोदी सरकार की नाकामी है। हमारी सेना मार खा रही है? आपको दिख नहीं रहा कि गलवान में हमने कैसे पीटा? आपको दिख नहीं रहा जो दृश्य वायरल वीडियो इस समय चल रहा है, हमारी सेना ने अब से कुछ महीने पहले किस तरह से चीनियों को भगाया, चीनी सैनिकों को, और आपको लग रहा है हमारी सेना मार खा रही है? अमित जी, देश की सेना पर किसी को ना कोई शक है ना संभव है। पूरा देश गर्व कर रहा है। वीडियो कब का क्या ये नहीं, जो हमारी सेना ने किया, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सेना के पराक्रम के पीछे छुपने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि 2020, 21 और 21-22 में ट्रेड में जो डिफरेंस आ रहा है, क्या गलवान वैली में हमने 20 अपने शहीदों को नहीं खोया है? क्या चाइना आज डैम चौक में कब्जा करके नहीं बैठा है, गांव बसा करके नहीं बैठा है? 1,57,000 करोड़ का ज्यादा कारोबार किया, वो हमारे सैनिकों पर हमला करे, क्या हमने जान नहीं गवाई? हमने कारोबार दे रहे हैं क्या? नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान पे पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, अरे हमला करिए, पूरा देश साथ खड़ा है। मोदी जी चाइना के खिलाफ बोलने में क्यों डरते हैं? पार्लियामेंट में आइए और बताइए कि हम चाइना पे हमला करेंगे। मैंने असद ओवैसी के बारे में सवाल पूछा, आपको 55 सेकंड हो गए, आप उस पर जवाब नहीं दे पाए। आप क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोला उस पर आपकी राय क्या है? हाँ, हमारी सेना मार खा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अगर सत्य बोला है, हमारी सेना मार खा रही है, पूरी बात सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि चाइना हमारे इधर आया, लेकिन उसने आकर के हमारे सैनिकों पर हाथ भी लगाया है, तो वो पूरे भारत पे हमला किया है। ठीक है, उसके खिलाफ ओवैसी ने बोला है और पूरा ओवैसी ने जो बोला है वो सबने सुना है, और इसको एक आवाज में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कंडेम भी करा है, ये भी मैं आपको बता दूं, और हाउस के बाहर करा है। दोनों चाइना के दलाल है, चाइना से पैसा लेते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन और जयशंकर साहब के बेटे की फाउंडेशन, ये क्या बोलेंगे चाइना के खिलाफ? ठीक है, जवाब ठीक है, आपने बोला, ओके जी, लिमिट में रहो थोड़ा। ठीक है, ओके। आप अपने बात करिए। आप ठीक है, पैसा लिया नहीं लिया, किस चीज का लिया? नहीं, आज भारत के लोग पूछ रहे किस चीज का पैसा लिया राजीव गांधी फाउंडेशन, बता दो। शब्दों पे लिमिट, मेरी देशभक्ति की भावना में अगर आपको लिमिट है तो बता दीजिए। चिल्लाने से देशभक्ति होती हो। अपने 60 सेकंड करें, जवाब आप अपने 60 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ठीक है, ओके। प्रेम